Hello everyone, today we have on board Kalpesh Jain, owner and founder at EITF Solution Private Limited. So let's talk to him and let us know his journey towards the success. Hello Kalpesh. हाय। So आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कैसे आईटी फील्ड में आए, क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया आईटी में आने के लिए? सो इवेंचुअली आई एम एन कॉमर्स ग्रेजुएट, बट बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स के साथ खेलना और कंप्यूटर्स के साथ मस्ती करना अच्छा लगता था. सो आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कंप्यूटर एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू ए जॉब अंडर एन IT हार्डवेयर बिजनेस ओनर. वहाँ से मैं ये IT के फील्ड में घुसा और धीरे धीरे मैंने 3 साल जॉब किया, सीखा, समझा एंड इन 2008 आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस कॉल्ड एज BK Infotech. ओके, हमने शुरू किया और आज हम 2024 में हैं. तो क्या आप बता सकते हो आपकी जर्नी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे BK Infotech से आप आज EITF Solution Private Limited पे आए? So it is a very long journey of 16 years. I've seen lots of ups and downs. इसमें खराब टाइम भी देखा, अच्छा टाइम भी देखा, अच्छे से अच्छा क्लाइंट हाथ से जाते हुए देखा, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ जाते हुए देखे हैं. इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम sometimes, but it was a very wonderful times when we got very dream projects of our life. So it was a very good journey overall. हमने धीरे धीरे slowly हमने लैपटॉप डेस्कटॉप से एंट्री ली. Okay. फिर हम सर्विस में घुसे अंदर, सर्विसिंग, लोगों का सर्विसिंग किया, AMCs के प्रोजेक्ट्स उठाए, फिर नेटवर्किंग, सर्वर्स, फिर हमने CCTV स्टार्ट किया. दिस वे वी इवेंचुअली ग्रू ओवर द इयर्स. और इस तरह आपने अपने ब्रांचेस बढ़ाते गए बिजनेस के. हाँ, वर्टिकल्स बढ़ाते गए. तो जैसे आपने कहा कि आपका काफ़ी जर्नी चैलेंजिंग रहा है, तो ऐसा कोई फेज़ जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ, कोई चैलेंजिंग फेज़ आपके जर्नी में आया होगा? सो ऐसे चैलेंजिंग फेज तो बहुत रहे लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. एक जो मैं अभी रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ इमीडिएटली वो ये है कि इन 2012 31 मार्च मेरी बेटी बॉर्न हुई. दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. मतलब लक्ष्मी आई घर पे एंड ऑन 1st April द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट ऑफ माय लाइफ एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उसने उसके साथ हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो गया और उसने हमारे से काम करना बंद कर दिया. सो वो वहाँ से जो जर्नी, दैट वॉज द वर्स्ट मोमेंट एट दैट टाइम. बट आज अगर मैं पीछे देख के सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. क्योंकि वहाँ से क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर मैं कम्प्लीटली डिपेंडेंट था. वहाँ से हम अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने स्टार्ट किए, वहाँ से हमने मार्केटिंग करना चालू किया एंड उस तरीके से हम और अच्छे से ग्रो हो पाए. तो दैट वॉज द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट पीरियड एट दैट टाइम, बट नाउ इट इज़ द बेस्ट पीरियड. सो कल्पेश, चैलेंजेस की बात तो बहुत होगी. सो आप कोई ऐसा मोमेंट जो हम अभी भी चेरिश करते हो, ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी आप अभी भी देखते हो तो बोला अरे यार मज़ा आ गया, तब भी ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहोगे तो? सो इन 2016 रेंटल करके वर्टिकल हमने स्टार्ट किया. Okay. सो वो स्टार्ट भी ऐसे हुआ कि एक क्लाइंट ने हमें ऑफर किया कि हमारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है. तब तक रेंटल हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था, ठीक है. और उन्होंने बोला कि नहीं करेगा तो तू ही करेगा, तू कैसे भी कर, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू दिस. हाँ, तो उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया वहाँ पे और वहाँ से हमने सीधा, मतलब उनका आज 150 रेंटल लैपटॉप्स रेंट पे है. और दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मतलब रेंटल वर्टिकल, वहाँ से मेरा पूरा एक वर्टिकल चालू हुआ. वैसे ही CCTV का भी एक वर्टिकल इस तरीके से ही हमने स्टार्ट किया, एक क्लाइंट के ट्रस्ट के हिसाब से. तो धीरे धीरे क्लाइंट के ट्रस्ट से हमने अलग अलग वर्टिकल स्टार्ट करते गए. नाइस. सो कल्पेश, आप 16 साल से हो ये इंडस्ट्री में, तो आप अभी जो भी न्यू आ रहे हैं IT इंडस्ट्री में, तो आप उनको कुछ ऐसा यूनिक स्ट्रेटेजी या आपका अप्रोच क्या है जो इतने टाइम तक अभी तक आपको खड़ा रखा है और आगे भी आपको लगता है कि आपको सक्सेस पे लेके जाएगा? ऐसा कौन सी चीज़ें जो आप मानते हो? सो आई बिलीव इन कर्मा. आई एम ए स्ट्रॉन्ग फॉलोअर एंड बिलीवर ऑफ कर्मा. तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, ठीक है. तो अगर आपका इंटेंट और अगर आपका इंटेंशन क्लियर है ना, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, 100% मिलनी है. जैसे मैंने आपको पहले वाले आंसर में भी बताया कि
हमें क्लाइंट्स ने सामने से अप्रोच करके काम दिया है कि ये काम तू ही करेगा। सो ये ट्रस्ट हमने गेन किया है क्योंकि हमारा इंटेंट और हमारा इंटेंशन क्लाइंट को देने के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। कि हमें कभी कोई चीज़ गलत चीज़ें क्लाइंट को बेची नहीं है, हमने गलत सॉल्यूशंस क्लाइंट को दिया नहीं है। अगर उसको ज़रूरत है तो ही हम बेचेंगे, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं बेचेंगे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर उसका कोई पार्ट खराब है तो ही पार्ट चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लाइंट को अननेसेसरी का एक्सपेंसेस नहीं देने हैं हमें। सो वी आर द स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ कर्मा और इसी के बेसिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं इतने साल से, 16 साल से। इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी आर सर्वाइव। बहुत अच्छा लगा। सो कल्पेश, व्हाट चेंजेस और इनोवेशन आपको लग रहा है कि आईटी और सिक्योरिटी वर्ल्ड में आने वाला है प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर में? सो चेंजेस तो बेसिकली हम देख ही रहे हैं। कोविड के बाद आपने अगर देखा होगा तो वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, ठीक है ना। लोग रिमोटली काम करने लग गए हैं। इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, तो भी लोगों ने सर्वाइव किया, तो भी लोगों ने काम किया। आईटी एट दैट टाइम वाज एट द बूम। मतलब हम रात रात भर नहीं सोए, ये श्योर है। लोग भले सोए शांति से, लेकिन हम नहीं सोए। ये सोच के कि क्लाइंट अपने घर पे कैसे शांति से बैठ के काम कर सकता है, उसके ऊपर हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, लोगों के यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है वर्क फ्रॉम होम के लिए। वैसे ही स्कूल अगर आप देखोगे तो डिजिटलाइज हुआ है स्कूल भी। सारे घर बैठ के बच्चे पढ़ पा रहे हैं आज की तारीख में, सारे क्लासरूम्स आ गए हैं। ये सब इनोवेशंस, नए नए चेंजेस हैं और आने वाले फ्यूचर में और भी नए बहुत सारे इनोवेशंस आएंगे। देख रहे हैं हम, जैसे एआई जो हिसाब से डेवलप हो रहा है और जो नई नई चीज़ें आ रही है जो लोगों के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म कर रही है, तो देयर आर लॉट मोर चेंजेस वी आर सीइंग इन द नियर फ्यूचर। और एटलीस्ट 10-15 साल तक हमें ये आईटी देखने मिलेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड एआई इज इम्पैक्टिंग द डिजिटल मार्केट। सो आपको क्या लगता है कि एआई आपके इंडस्ट्री में कैसा क्या इम्पैक्ट करेगा? सो एआई बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प आवर इंडस्ट्री एज वी आर एन हार्डवेयर बेस्ड कंपनी। तो विदाउट हार्डवेयर एआई इज ऑफ नो यूज। तो 100% इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस एंड इट इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड इट इज़ हेल्पिंग पीपल टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। जैसे कि अगर आप कैमरेज में देखो तो कैमरा में ऐसे कैमराज आ गए हैं कि जो आपका फेस डिटेक्ट करके पीछे उनके एनालिटिक्स से आपको पूरा का पूरा उसके जन्म कुंडली निकाल के दे देगा। बराबर। तो वो हिसाब से इज वेरी हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो आल्सो। सो कल्पेश, कैन यू शेयर एन इंस्टेंस जहाँ पे आपने क्लाइंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल किया हो एंड वो रिजल्ट में आपको बहुत कुछ दे गया हो? सो ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था जो शॉर्ट टर्म में तो हमें नहीं, मतलब मुझे उस टाइम पे वो इंटेंट, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। बट एक क्लाइंट थे हमारे विक्रोली में, मेरा ऑफिस बोरीवली में है। इन 2016 आई थिंक सो वी यूज्ड टू गिव सर्विस टू देम। उनका भी छोटा ऑफिस था, 3-4 एम्प्लॉइज थे उनके पास। तो हमारा बंदा जाता था वहाँ पे और वहाँ पे सर्विस करता था। लेकिन आज वो कंपनी 500 एम्प्लॉइज़ के ऊपर है। तो ऑब्वियसली अगर 500 एम्प्लॉइज है तो 500 डेस्कटॉप जो दिए वो हमने दिए, हमारी कंपनी ने दिए। तो एज ए सो आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो क्लाइंट आज भी हमारे से एसोसिएटेड है और मैं ही द ओनली सिंगल आईटी पर्सन हूँ लास्ट फ्रॉम 2016 टू 2024 और हम ही उनको सर्विस दे रहे हैं। और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल, मतलब मैंने उस टाइम पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे 500 डेस्कटॉप का ऑर्डर मिलेगा, ऐसा कुछ है। बट ठीक है, हमने सर्विस दिया विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशंस, जो मैंने पहले भी बताया। और इस गुड कर्मा। हाँ, गुड कर्मा। सो उस तरीके से हमें अच्छा खासा बिजनेस मिला वहाँ से। सो कल्पेश, अब आपको आपके फेवरेट पर्सन को एडवाइस देंगे, दैट इज यू योरसेल्फ। सो इफ यू हैव टू गो बैक इन टाइम और आपको जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको खुद को कुछ एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? सो जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली 16 ईयर्स की जर्नी में, तो मैं ना पर्टिकुलरली एक लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था और उसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाया। मैंने मार्केटिंग नहीं किया, मैंने सेल्स नहीं किया। सो अगर मैंने बाय एनी चांस अगर मैंने मार्केटिंग और सेल्स टीम, मैंने सेल्स टीम पे अगर इन्वेस्ट किया होता या मार्केटिंग टीम के ऊपर इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे इन 2009 या 2010, तो शायद मैं आज 5 साल और आगे होता और ज़्यादा सक्सेसफुल होता। सो कल्पेश, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर एआईटेक सॉल्यूशन? क्या न्यू इनिशिएटिव्स है या प्रोजेक्ट्स है आपको हॉराइजन में एज ऑफ नाउ? सो आवर कंपनी मिशन इज मिशन 100। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल बाय 2026
एंड फॉर दैट वी आर प्लानिंग फ्यू इनिशिएटिव्स लाइक, आपको पता है EITF सॉल्यूशंस, EITF का फुल फॉर्म क्या है ना? E stands for events, I stands for IT, T stands for travel, F stands for finance. सो अभी IT में तो हम है ही है इतने सालों से. वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग बिजनेस ऑफ ट्रैवल विद वन ऑफ द कंपनी, और धीरे धीरे हम ट्रैवल का वर्टिकल भी स्टार्ट करें. तो इस तरीके से हम अलग अलग वर्टिकल स्टार्ट करके वी हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 100 पीपल बाय 2026. सो दिस इज आवर एम एंड गोल फॉर द नियर फ्यूचर, फॉर द शॉर्ट टर्म फ्यूचर. सुपर. सो कल्पेश, ये तो हो गई बहुत सारी बातें. अब आते हैं रैपिड राउंड पे, जिसका आंसर आपको मे बी शॉर्ट में देना, मे बी वन वर्ड और शॉर्ट में. तो शुरू कर बस वन. हाँ ये जरूरी है. हाँ बस वन वर्ड्स में सर. सो वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी अभी वीआईटी सेक्टर्स में आ रहे हैं, उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे? ओके. सो टॉप 3 क्वालिटीज जो आप देखते हो हायर करने के पहले. तो मे बी अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो ही विल नो इन एडवांस कि यार कल्पेश ये देखता है, ये मैं तैयारी करके जाता हूँ. और क्या 3 चीज़ होनी चाहिए? एक इंटेंशन होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, और एक हंग्री फॉर द ग्रोथ. ओके. थर्ड क्वेश्चन, और टेक्नोलॉजी टूल और ऐप जिसके बिना आपका दिन रात कुछ खत्म नहीं होता, कि आपको हर दिन सुबह से जगने से लेकर रात तक वो चाहिए. Microsoft To Do. Okay. So, fourth question, what is your favorite quote that motivates you in business? आपको कभी भी डाउनफॉल ऐसा कुछ लगता है तो आप वो कोट पढ़कर आपको लगता है now time to get back. Teamworks make dream works. Okay, next question, sir. So what is the biggest lesson you have learned from your business failure or setback? Always invest in manpower. Okay. Next question, sir. If you could have lunch with any business leader or any person, maybe dead or alive, who would that be, sir? Rajit Talreja, our business coach. Okay. And the last question, your most effective time management technique, ऐसा कौन सा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो आप यूज करते हो, जो आप शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ, कि जो कोई भी सुन रहा होगा वहाँ वो आपसे इंस्पायर होके कल से मे बी स्टार्ट सेविंग टाइम? Always do one thing at a time. Don't do multitasking. Okay. सो कल्पेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. काफ़ी इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा, काफ़ी इंस्पायर किया ये खुद मुझे जर्नी ना. इवन मैं भी अपने कर्मा पे ध्यान दूंगा, गुड कर्मा पे. सो इट वाज सुपर नाइस टू मीट यू. थैंक यू फॉर योर टाइम.